नमस्कार, मैं अनिल श्रीवास्तव, श्रमिक नेता बिहार। आज पूरे भारत के अंदर में नफरत और झूठ बोलने की एक परंपरा चल पड़ी है। हर जगह नफरत की बाजार, नफरत की हवाएं फैलाई जा रही है, बाजार बसाया जा रहा है और झूठ बोलने की जो परंपरा पहले से है वो तो अब सामने आपके हैं। और वह भी ये दोनों बातें कुछ साधारण आदमी के द्वारा नहीं किया जा रहा है, बल्कि एक देश के सर्वोच्च पद पर रहने वाले व्यक्ति माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा यह प्रचार किया जा रहा है। नफरत हर जगह चुनाव का दौर में, हर भाषण में मैं सुनते आ रहा हूँ, देख रहा हूँ, हर भाषण में उनका नफरत ही भाषण नजर आता है। क्या नफरत है? मुसलमानों के प्रति, कभी हिंदुओं के प्रति। क्या भाई, तो मुसलमानों को कोई राजनीतिक दल जो है तो मैनिफेस्टो में यह लिख दिया कि हम पूरे संपत्ति अगर हिंदुओं का होगा तो उसको हमें मिलेगा, हमारी सरकार आएगी तो मुसलमानों को हम दे देंगे। अरे पहले आप मैनिफेस्टो पढ़ो, कहीं ऐसा बात है नहीं है। और मैं समझता हूं कि कोई भी राजनीतिक दल संविधान से आगे बढ़कर के यह काम नहीं कर सकता है कि हाँ भाई, सब हम जब सरकार में आएंगे तो हम सब पूरा हिंदुओं की संपत्ति को हम मुसलमानों में, चाहे वो मंगलसूत्र का बहाना हो, सोना देने का बहाना हो, जमीन देने का बहाना हो, सारा बहाने लोगों के बीच में हम बांट देंगे। ऐसा कहीं कोई बात नहीं हो सकता। अब अगर ऐसा बात हुआ होगा भी तो जनता उसको इंक्वायरी करेगी। आप इन बातों को चर्चा करके जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? आप ये क्यों नहीं संदेश देते हैं कि मैं जब सत्ता में पुनः आऊंगा तो जो मैंने वादा किया था 2014 में कि बेरोजगारों को हम रोजगार देंगे 2 करोड़ का, आपने जो वादा किया था कि बढ़ रही महंगाई हम उसको रोकेंगे, गैस का सिलेंडर का जो दाम था उस वक्त 400 रुपये 500 रुपये के अंदर में, जिसमें आपके एक नेत्री ने भयंकर सिलेंडर को माथा पर रख करके घूमते चली, धरना देते चली, 400 रुपया बहुत हो गया, हमारी सरकार बनेगी तो 400 से और आगे हम नहीं बढ़ने देंगे। लेकिन 2014 के बाद जब आप सरकार में आए, आप भाषण देते थे, मेरे को वीडियो में देखा हूं, मैं देश बिकने नहीं दूंगा भाइयों और बहनों। देश बिक नहीं रहा, देश की सारी संपत्ति तो बेची जा रही है, निजीकरण के अंदर बेची जा रही, हवाई जहाज बेची जा रही, अड्डा, रेलवे का कई पार्ट्स जो है तो बेचे जा रहे हैं, कई स्टेशन बेचे जा रहे हैं रेलवे का। इसलिए कहाँ है? आपने ये भी कहा था भाइयों और बहनों, इस देश में कांग्रेस की सरकार थी तो बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल पाता था, हम आवेंगे तो हम रोजगार देंगे। ये वादा आपने किया, झूठ का वादा। और जब ये 10 वर्ष का समय निकल चुका तो आपने कितने बेरोजगारों को रोजगार दिया श्रीमान जी? आपने देश की संपत्ति नहीं बिकी क्या? देश की संपत्ति को प्राइवेटिज्म की ओर नहीं ले गए? बड़े बड़े कंपनियों को आपने देश को, रेलवे की संपत्ति को नहीं दिया? एयरपोर्ट आपने बेच दिया, बेचवा दिया, कंपनी को दे दिया। हर जगह क्या आपने महंगाई पर रोक लगाया? नहीं लगाया। आज गैस का सिलेंडर 1200 घट करके 1000, हर चीजों का, राशन का दाम बढ़ गया, कड़वा तेल 200 रुपये, अरहर का दाल 200 रुपये, वगैरह वगैरह। एक गरीब मध्यम वर्गीय परिवार की आय से ऊपर महंगाई बढ़ गई। आपने कभी सोचा कि इस देश में 82 करोड़ जनता जो है तो गरीबी से प्रभावित है, जिसको आप भी स्वीकार करते हो कि 5 किलो अनाज हम देंगे, और ये भी आप कहते हो? लज्जा नहीं आती है श्रीमान जी यह कहते हुए कि हम 5 किलो अनाज भीख दे रहे हैं? और अगर हमारी सरकार पुनः आएगी तो अगले 5 साल भी हम आपको 5 किलो बजाय 10 किलो चावल देते रहेंगे। क्या चावल दे करके उन गरीबों को भीख दे करके काम से वंचित नहीं कर रहे हो? अगर आपके अंदर देने की यही प्रेरणा होती श्रीमान जी, भाजपा वाले लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, जिनके गुरु जी बोलते हैं
अगर यही प्रेरणा होती तो आप कहते कि नहीं, इस देश में जो गरीब आदमी है जिनके हाथ में कुछ काम चाहिए, हम ऐसे ऐसे कल कारखाने का निर्माण करें कि जो देश के अंदर में इन बेरोजगार लोगों को, रोजगार करने वाले लोगों को भिक्षा मांगने के बजाय हम काम दें, ताकि वो काम के द्वारा, मेहनत के द्वारा वह देश को आगे बढ़ाने में शिरकत करें और कुछ कमाए। क्यों दूसरे पर यह आश्रित है कि हमको भीख मिलेगा तो हम काम करेंगे? कहीं नहीं। ये बात आपको बोलने में शर्म आती है, ये बात आप नहीं बोल सकते हो, लेकिन केवल नफरत की जो भाषा है कि ऐसे कर दिया, अगर आपको ये सरकार आ रही तो सारी संपत्ति आपको। अरे हिंदू और मुसलमान करते करते 1947 और 50 से लेके आज न जाने कितने वर्ष हो गए, हिंदू और मुसलमान, सिख ईसाई वगैरह वगैरह धर्म के प्रचार करते करते कभी राम का सवाल, कभी रहीम का सवाल, हर जगह ये उठाते जाते। इससे निदान हो जाएगा क्या? इससे आपकी नौकरी लोगों को मिल जाएगी? जो अभी भी 8,000 और 10,000 रुपये में लोग काम कर रहे, पढ़े लिखे लोग, आज भी 10 साल का बच्चा कचरा चुनता रहता है, उसके घर में कैसे खाना बन रहा है ये पता नहीं। किस तरह से गरीबी को झेल करके, गरीबी को बर्दाश्त करके वह कैसे रह रहा है, ये आपको मर्म नहीं है। इसलिए मर्म नहीं है श्रीमान जी, आप 18 कितना करोड़ गाड़ी पर घूम रहे हैं, फ्लैट पर घूम रहे, प्लेन पर क्या क्या तो होता है, नंबर एक गो सूट, एक गो कपड़ा बदलते जाते हैं। इसलिए कि जब ये सारा चीज आपको नजर आवेगा तो भी ना कीचड़ में कमल खिलता है, नो डाउट। लेकिन कीचड़ कैसा है ये आपने कभी उस पूछा कि अच्छा ये कीचड़ कैसा है? जो कीचड़ कमल को भी खिला सकता है, वह कीचड़ इस भारत के अंदर में 82 करोड़ गरीब है, जो गरीबी कीचड़ के अंदर में रह करके गरीबी से लड़ रहा है, उसके बारे में कभी आपने विचार किया श्रीमान जी, माननीय प्रधानमंत्री जी? और भाजपा के लोग, शर्म नहीं लगता है भाजपा के लोगों को कि इन सवालों पर जाके जनता के बीच में कहें कि नहीं नहीं हमको रोजगार दिलवाओ? नौजवान किसी का नहीं है, न इस दल का न उस दल का, उसको चाहिए रोजगार। जैसे आज हम भी है, हम भी 74 की उम्र हो गए, हम भी 400 रुपया हम लौटा दिया, कलेक्टर को दे दिया कि 400 रुपया में तो हमारा कुछ पार्ले की बिस्कुट वो ना होगा, फिर भी हम लौटा दिए, जा नहीं लेंगे। कैसे जिएगा, कैसे जिएगा? एक बुजुर्ग आदमी ट्रेन में जाता है, टिकट काट दिया कि नहीं उनको रियायत नहीं मिलेगा, जो भी बेचारा रियायत मिलने वाला था। हम आगे भी सोचे थे कि जहाज में भी उनको रियायत दिलावेंगे, तो जहाज का तो बात छोड़ दीजिए, रेलवे में जो मिलने वाली सुविधा थी वो काट दिया। हमने ये भी सोचा था कि महिलाओं को भी रियायत का टिकट दिलवाया जाए, वो भी खत्म हो गई। सब चीज कट होता चला गया, कटते गए और ऊपर दिखाने के लिए बाबंडर लगाते गए, नीचे से छांटते गए। ये भाजपा के लोग और भाजपा की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया। जब कोई सवाल उठाए जाते हैं, विपक्ष अगर कहीं को सवाल उठाता है तो उसको आप धर्म और नफरत के भाषा बोल करके आप जो है इस तरह की बात करते हैं। हर जगह यही लोगों को पढ़ाया जा रहा है और लोग ऐसे तरह की बात भी करते हैं नौजवान लोग, क्योंकि उनको तो पेट भर रहा है ना, उनको तो मिल रहा है। 1.5 लाख की नौकरी मिल गई, ठीक है, आपको मिल गया 1.5 लाख, लेकिन हर व्यक्ति संगमरमर पर नहीं चल रहा है। आज भी हर व्यक्ति इस दिन दोपहरिया गर्मी के दिन में तपिश धूप में मेहनत करके, मजदूरी करके, बोझा ढो करके आज भी अपना पेट चलाने का काम कर रहा है। उस और भारत को देखने का काम करे, लेकिन आप देखना नहीं चाहते हैं, भूल जाते हैं। इसलिए मैं ये वीडियो बना करके जनता को कहना चाहता हूँ, जनता आंखें खोलो अभी भी। अरे हम कितने वर्ष तक रहेंगे मेरे को कोई भरोसा नहीं है, लेकिन अब बहुत हो गया हिंदू मुसलमान, सिख ईसाई, फलाना ढिकाना, राम रहीम का झगड़ा छोड़ो, असली मुद्दे पर आओ और अपनी गरीबी, अपने रोजगार के बारे में, महंगाई के बारे में विचार करो कि इस देश में हम रहने लायक है, जी सकते हैं कि नहीं जी सकते हैं, इस पर विचार करो। और इसी विचार के बाद आप ये जो चुनाव हो रहा है उस पर विचार करके सोचो कि हमको किस दिशा में इस देश की शासन प्रणाली को ले जाना है। अगर ये भी नहीं, पूरे तौर पर भी नहीं, अगर वह नया शासन प्रणाली बनी, कायम हुई, अब अगर उसने भी काम नहीं किया तो आप अपने अंदर में हिम्मत रखो
और हर चीजों के टकराव करने के लिए आप तैयार रहो। यही मेरा संदेश है, यही मेरा कहना है। मैं अनिल श्रीवास्तव, श्रमिक नेता बिहार। धन्यवाद।